जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक करंट अफेयर्स टॉपिक्स के अंतर्गत नेशनल करंट अफेयर्स टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि अभी भी एक प्राउड मोमेंट की बात है ये कि आदित्य L1 मिशन के बारे में आप सभी जानते होंगे। आज ही के दिन मीन्स 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। आदित्य L1 मिशन क्या है, ठीक है, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। और PSLV C57 जो इसका रॉकेट है, वो इस रॉकेट के थ्रू लॉन्चिंग किया गया है। तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इसरो इससे पहले चंद्रयान 3 सक्सेसफुली जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे लैंड करवा चुका है, और ये फिर से अभी दूसरा मिशन है। तो अब हम लोग स्पेस के क्षेत्र में भी काफ़ी पावरफुल होते जा रहे हैं। स्पेस के क्षेत्र में हर भारतीय को अब एक इंटरेस्ट जगता जा रहा है, चीज़ें जानने की इच्छा रहती है कि क्या इसरो के द्वारा कुछ मिशन तो लॉन्च नहीं किया जा रहा है या चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, MCQ प्रश्न भी करवाऊंगी मैं, ताकि आगामी जो परीक्षा आने वाले इसमें करंट अफेयर जो भी आपसे पूछे तो वो चीज़ आपका मिस ना हो। तो इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 हैज बीन लॉन्च सक्सेसफुली, अनदर प्राउड मोमेंट्स फॉर इसरो एंड इंडिया। ठीक है, तो पिछले 23 अगस्त को हम जानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त कर भारत ऐसा कीर्तिमान रचने वाला दुनिया का पहला और अब तक का एकमात्र देश बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग जान ही चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली आदित्य L1 के बारे में जानेंगे कि इसमें L क्या है, इसका कितने बजे ये लॉन्च हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, इस मिशन का ये क्या काम करेगी, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो इसरो के अनुसार आदित्य L सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, और अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद L1 के आसपास स्थापित होगा। यहाँ L1 क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, सूर्य के चारों ओर तरफ ऐसे ऐसे बिंदु हैं जो L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए हैं। तो वो मैं आपको आगे और डिटेल में जब टॉपिक बढ़ते जाएगा तो वहाँ मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैं आपको बस यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। तो इसी के करीब मतलब जाना है, तो ये लगभग आपका 3 से 4 महीना लग जाएगा। तो इसरो अपडेट करती रहेगी जैसे जैसे ये मिशन सूर्य के करीब जाता जाएगा। इसे सूर्य में लैंड नहीं करवाना है, इसे सूर्य के करीब ही भेजना है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप कुछ तथ्य भी जान सकते हैं कि जैसे पृथ्वी क्या है, तो एक ग्रह है, ठीक है, हम जानते हैं। और पृथ्वी की उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि सूर्य क्या है, सन एक तारा है, ठीक है, जो अपने आप से ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो पृथ्वी का कोई अपना ऊर्जा नहीं होता है, वो सूर्य से ही ऊर्जा लेता है। ठीक है, वो सूर्य के कारण ही ऊर्जा लेता है, और फिर जितने भी उपग्रह हैं और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से ही ऊर्जा लेते हैं। लेकिन सूर्य खुद का अपना उसका ऊर्जा है, इसलिए उसे एक तारा कहा जाता है। और अगर बोला जाए कि सूर्य और पृथ्वी की कितनी दूरी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पृथ्वी की सूरज से दूरी, और यहाँ पे ये मिशन कहाँ जा रहा है, तो पृथ्वी से सूर्य की तरफ जा रहा है। हाँ, ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे मैं आपको और डिटेल से बताते चलूंगी। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको कुछ कुछ बताते चलती हूँ। तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने कुछ दिन पहले चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद एक बार फिर इतिहास रचने के उद्देश्य से शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का यहाँ स्थित अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया है। तो शनिवार आज के ही दिन में, ठीक है, और 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:50 में निर्धारित समय ये था, शानदार ढंग से आसमान की तरफ रवाना हुआ। वो रॉकेट को आपको ध्यान में रखना है, जो जिस रॉकेट पे ये मिशन लॉन्च हुआ था उस रॉकेट का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, PSLV-C57। ठीक है, तो ये रॉकेट का नाम है। आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ पे आपको समझना है कि कहाँ जा रहा है आदित्य L1। तो ये L का क्या नाम है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि L ये है क्या। ठीक है, तो इसे लैग्रेंजियन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है। तो यह लगभग 63 मिनट की PSLV की सबसे लंबी उड़ान होगी। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। तो बेसिकली यहाँ पे इस मिशन को क्यों भेजा जा रहा है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है, सूर्य का स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। बट स्टडी भी क्यों करने के लिए भेजा जा रहा है,
आप सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी वाला मंडल है वहाँ पे जितने भी कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट होते हैं वहीं छोड़े जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हम आज कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, टीवी मीन्स अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, कहीं कुछ होता है, हम कहीं भी रहते हैं तो हमें जानकारी मिल जाती है। तो वो कैसे होता है? वो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, सैटेलाइट के थ्रू होता है। जो भी हमारे जवान होते हैं कहीं मिशन में जाते हैं तो वो सैटेलाइट के थ्रू बात करते हैं ताकि किन्हीं को ऐसे मतलब पता ना चल जाए। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि सूर्य क्यों चमकता है, उसमें हीलियम गैस पाया जाता है। लेकिन सूर्य से जो निकलती है सोलर फ्लेयर्स, ठीक है, सूर्य से जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है ना वो पृथ्वी की तरफ आती है, ठीक है। तो हमारा सूरज जो है उसमें हीलियम गैस के कारण ये चमकता है और इसका खुद का ऊर्जा होता है। तो ये पृथ्वी की तरफ जो इससे जो टूट टूट के जो कण आते हैं, सोलर फ्लेयर्स जो आती है वो पृथ्वी की तरफ आने लगती है। और पृथ्वी की तरफ जैसे आने लगती है ना तो वो कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट हमारे साइंटिस्ट के द्वारा छोड़े गए हैं वो क्या करती है, उससे टक्कर खा जाती है। इससे क्या होता है, अर्थ के चारों ओर ये फैल जाती है, तो उससे समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो वो सैटेलाइट टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर सैटेलाइट्स को मीन्स फिर से भेजना, चीज़ें कम्युनिकेशन टूट जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम होती रहती है क्योंकि बहुत सारे काम होते रहता है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका किस प्रकार सैटेलाइट के थ्रू सब पे नज़र रखता है। तो सारे देश कहाँ पे क्या चल रहे हैं हम सैटेलाइट के थ्रू देखते, कहीं चाइना हमारे बॉर्डर पे कुछ सुरंग तो नहीं बना रहा है या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं कर रहा है, कुछ रोड निर्माण तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है। कहाँ ज़्यादा बारिश के कारण समस्या उत्पन्न हो गई, पेड़ पौधे कितने बचे हुए, तो सैटेलाइट से हमें बहुत सारी चीज़ पता चलता है। अगर सैटेलाइट ही नहीं रहेगी तो समस्या कितना हो जाएगा उत्पन्न, जिसके कारण ये मिशन को भेजा गया है इसरो के द्वारा ताकि वो स्टडी कर सके, सन का, सूर्य का स्टडी कर सके, अध्ययन कर सके और उससे जुड़ी जो भी समस्या है उसे किसी तरह उसका निवारण कर सके, समाप्त किया जा सके। समस्या पता चलेगी तो उसका सॉल्यूशन भी मिल ही जाएगा। तो सैटेलाइट के थ्रू हम सब जुड़े हुए हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। तो यह सौर्य तूफान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये मिशन को अभी 2023 में इसलिए भेजा गया है ना क्योंकि हर एक 11 साल में, ठीक है, 11 साल में क्या आता है, एक सौर्य तूफान आता है जिसका नाम क्या है, सौर्य तूफान। तो ये 11 साल में आता है और ऐसा बोला गया है, मीन्स बताया गया है इसरो के द्वारा कि 2024 में फिर से बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सौर्य तूफान। जैसे बारिश के थ्रू, बरसात के थ्रू, पानी के थ्रू तूफान आता है ना, बाढ़, ये हम जानते हैं। तो उसी प्रकार से इसे सौर्य तूफान बोला जाता है। मतलब सोलर फ्लेयर, सूरज से जो कण टूट टूट के पृथ्वी की तरफ जो आने वाले वो बहुत अधिक मात्रा में आने वाले, जिसके कारण समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। सारे तकनीकें खराब हो जाएगी, सारी चीज़ें टूट जाएंगी, सैटेलाइट सारे खत्म हो सकते हैं। इसके कारण क्या है कि इसरो पहले से सतर्क है, सावधान है और इसका समस्या का समाधान करने के लिए अभी ये आदित्य L1 मिशन को आज के दिन लॉन्च कर चुका है, ठीक है। तो इसे 3 से 4 महीना जो भी समय लगेगा इसरो द्वारा अपडेट करते, मीन्स उनके जो भी साइट है वहाँ तो अपडेट कर ही दिया जाएगा, चीज़ें पता चलती रहेगी। और ऐसा 2011 में आप सभी को मैं बता देना चाहूँगी स्टूडेंट, 2011 में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। चाइना के सारे जो भी कम्युनिकेशन वाली चीज़ें थी, सैटेलाइट सारे बाधित हो चुकी थी, तो वहाँ पे उसे बहुत क्षति हुई थी। तो इसलिए जो ये मिशन है आदित्य, ठीक है, इसे सूरज की स्टडी के लिए भेजा गया है, अध्ययन के लिए, ताकि जो भी चीज़ें प्रॉब्लम से पहले बचा जा सके। इससे पहले भी बहुत सारा इस मिशन को, मैं सूर्य पे मिशन के लिए नासा अपने मतलब क्या बोल सकते हैं, यूरोपीय एजेंसी के साथ मिलके और नासा खुद भी, जर्मनी, काफ़ी ऐसे सैटेलाइट 14 मिशन सूर्य पे भेज चुका है। 15 लाख किलोमीटर ही भेज रहे हैं ना, आप यहाँ भी देख सकते हैं, पृथ्वी से लगभग बस 15 लाख किलोमीटर तक ही भेज रहे हैं। वहीं अमेरिका तो 63 लाख किलोमीटर दूर भेजा था, ठीक है। तो 63 लाख किलोमीटर दूर भेजा था और हम मात्र 15 लाख किलोमीटर दूर ही भेज रहे। लेकिन ये नासा का भी मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा था और एक और मिशन ऐसा ही था जो सन का सैंपल लेके आ रहा था, फोटो खींच के पृथ्वी पे ला रहा था, बट वो क्या हुआ था अनफॉर्चुनेटली कि वो क्रैश लैंडिंग हो गया था पृथ्वी पे ही, तो वो भी समाप्त हो गया था। तो अभी तक ऐसा कोई सक्सेसफुली रहा नहीं है, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुली अभी अब लॉन्च हुआ है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो अभी इसरो तो सक्सेस ही हासिल कर रहा है, तो हम सभी भारतीयों की तरफ से यही दुआ रहेगी कि ये भी मिशन अच्छे से सक्सेसफुली अगर बढ़ा है सूर्य की तरफ, तो ये अच्छे से सक्सेसफुली वहां पे पहुंच भी जाए। साथ ये अल्ट्रा जो रेडिएशन आते हैं, जो किरणें आती है, उस पर भी स्टडी करेगा ये मिशन, ठीक है। जो किरणें आप सभी को पता है, अल्ट्रा रेडिएशन जो किरणें आती है उन पे भी स्टडी करेगा।
सन के सैंपल को देखेगा, लाएगा, फोटो खींचेगा, ये सब चीजें होती रहेगी। तो ये यहाँ पे इसका उद्देश्य मैं आपको बताई कि किस पर्पज से इस मिशन को भेजा जा रहा है। इसके अलावा और अब हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी में है, ठीक है। देखिए यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगी कि L पॉइंट क्या है। जो L1 लिखा गया है ना, वो L1 क्या है, ठीक है। तो वह पॉइंट L1 यह पॉइंट है जहां से पृथ्वी और सूरज, मीन्स हमारा जो पृथ्वी जहां हम रह रहे हैं और जो हमारा सूरज है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो क्या होता है ना, कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल अपने तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचना चाहती है, तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचना चाहती है, और जो सूरज है वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचना चाहेगी। तो जहां पे वो पॉइंट एक दोनों तरफ से खींचने में कहीं तो एक जगह पॉइंट बैलेंस तो होगा, मैनेज तो होगा ना, कि इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो कहीं पे तो ये जाके मीन्स रुकेगा ही। तो उसी पॉइंट को L1 नाम दिया गया। तो ऐसे 5 पॉइंट है पूरे पृथ्वी पे, ठीक है। L1, L2, L3 करके इस प्रकार से 5 पॉइंट है सन और पृथ्वी के बीच में। तो जहां पे ये हमारा मिशन को भेजना है वो पॉइंट L1 में भेजना है, ठीक है। तो L1 में भेजना है, इसीलिए यहाँ पे आदित्य L1 नाम दिया गया है इस मिशन का। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, इसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल में मैं आपको दे दी हूँ, ताकि आपको अगर PDF मिले तो आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वहाँ लैग्रेंज बिंदु कहलाता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताई। तो लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, और वस्तु अधर में लटकी रहेगी, मीन्स बीच में लटकी रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, जब ये लॉन्च हो रहा था तो ये चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्चिंग वाला इमेज है। इसरो के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूंगी। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, जैसे नासा अमेरिका का नाम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक। स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। और अध्यक्ष अभी कौन है? तो S सोमनाथ, ठीक है। तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो विक्रम साराभाई। इसके अलावा आप थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको नेशनल, इंटरनेशनल, झारखंड करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मीन्स काफ़ी कम प्राइस में 149 में ओनली, जनवरी 2022 से लेके अगस्त 2023 या जो भी आने वाले भी मंथ खत्म होते जाएंगे वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड अगर नहीं किए होंगे तो आप वहाँ डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, पेपर है, आप उन सब सब्जेक्ट को भी, क्लासेस को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संडे को फ्री मॉक टेस्ट होता है पेपर 3 का, 150 क्वेश्चंस के। इसके एक्सप्लेनेशंस भी करवाए जाते हैं जो सब्जेक्ट के अपने अपने टीचर्स के द्वारा। तो आप उसे भी हर संडे को 3 से 5 बजे के बीच में, 3 से 5 टाइमिंग रहता है, तो आप उसे टेस्ट दे सकते हैं हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप में जाके, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे MCQ है, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कर सके कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो उसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर और कुछ आपको बताने जैसा कोई पॉइंट्स है तो एक बार उसे विजिट कर लेते हैं। ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। देखिए L1, L2, L3, L4, L5 ये जो मैं आपको बताई हूँ उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्च के बाद आदित्य L1 करीब 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और इन 16 दिनों में आदित्य सूर्य की ओर बढ़ने के लिए 5 चरणों में तेजी लाएगा। उसके बाद यह 110 दिनों तक सूर्य की ओर यात्रा करेगा और एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर तारे का निरीक्षण करेगा। इस लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक साथ परस्पर क्रिया करते हैं। परिणाम स्वरूप कृत्रिम उपग्रह इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल उपग्रह, ठीक है।
इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद स्थिर रह सकते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष के वातावरण, मौसम, उस पर सूर्य के प्रभाव को जानने का प्रयास करेगा। तो ये इसका पर्पस है, इस मिशन का उद्देश्य है क्या क्या, वो मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुकी। ये क्या है पॉइंट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ लिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें समझ लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया। एशिया महाद्वीप का आपको ध्यान में रखना है कि एशिया महादेश से कौन सा ये बन गया। तो ये पहला बन गया। एशिया में अभी तक कोई भी देश नहीं किया है ऐसा लॉन्च। ठीक है, तो अमेरिका तो अपना उत्तरी अमेरिका का आ जाता है, इसीलिए एशिया का यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है। प्रश्न दूसरा है कि लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोसेफ लुइस लैग्रेंज इनके नाम पे किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है। तो सौर्य ऊपरी वायुमंडल गतिशीलता का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हिंटिंग का अध्ययन करना, ये सब सूर्य के आंतरिक जो पार्ट होता है, चलते जाता है, उनका नाम है। सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन, सौर्य प्रभाव मंडल के अध्ययन, तो ये सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन में एल से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स क्या लेटीट्यूड, लोअर लेवल, ये सब तो कुछ देखे ही नहीं, तो लैंग्वेज ही हम लोग देखते आ रहे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी थी, फर्स्ट में ही बताई थी, PSLV XL C57 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स आदित्य L1 नाम है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आने में अभी कुछ मंथ्स बाकी है, तो चीज़ें पता चले कि अभी करंट में है तो ध्यान में, उस वक्त कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए प्रश्न को ध्यान में देते चलना है। आदित्य L1 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो ये बता चुके हैं। आदित्य L1 का वजन कितना है, तो 1475 kg है, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आदित्य L1 का उद्देश्य क्या होगा, तो सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 3 से 4 महीना जो भी लगेगा, ये 120 से 125 दिन। ठीक है, तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है, बट इतना एवरेज टाइम लगना है। तो ये था हमारे इस मिशन के बारे में फ्रेंड्स, जो मैं आपको डिटेल से समझाई। पहले थ्योरी कि क्या है इस मिशन का उद्देश्य, क्या है मिशन नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग जाने, और उसके बाद फिर मैं आपको MCQ भी प्रश्न करवा दी कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था नेशनल जो करंट अफेयर्स टॉपिक वर्तमान में था, आज में लॉन्चिंग हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अन्य जानकारी नहीं लेना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड करके आप वहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड किए उनका भी लाभ उठा सकते हैं, और इस चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, जैसे ब्रिक्स समिट हुआ है तो उस पर भी हम लोग कर सकते हैं डिस्कशन, उस पर भी बताया जा सकता है, और जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक कुछ भी आएंगे तो वो मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से लाते रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी का धन्यवाद।